देखिए, मैं जान रहा हूँ कि एक होता है ना कि एक कष्ट ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि चलो भाई अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, और जब वो चीज़ नहीं आता है तो एक मन में झुंझुलाहट होती है, बहुत तेज़ गुस्सा चढ़ता है। एकदम होता है ना कि मन एकदम बेकाबू हो जाता है कि यार मतलब कहाँ अगर सामने पड़ जाए तो कैसे उसको पटक के मार दे, क्या मतलब कर दे। तो इस चीज़ से पता नहीं आप कितना बार गुजरे होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत बार मैं गुजरा हूँ। और ये समझ जाइए कि ये एक ऐसा मतलब विषय है कि इस पे जितना बात किया जाए उतना कम है। रात में आप जब सोते होंगे तो मन में एक ही ख्याल चलता होगा कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट अगर आएगा मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा तो उसके बाद कैसे क्या होगा, बस भगवान आ जाए। किसी के लिए लास्ट होप भी होगा। अब जैसे कैसे मैं बता दूं कि ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट से मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ कि जैसे कोई उम्र के अंतिम पड़ाव पे चल रहा होगा कि नहीं सर ये तो मेरा लास्ट मौका है, अगर इसमें हो गए तो सर सही है, नहीं हो पाए तो सर ज़्यादा सर कुछ सोचा नहीं हो सर, और सर आगे सर मैं बिजनेस करने के लिए मैं सोचा हूँ, क्योंकि अब सर मैं प्राइवेट में नहीं पढ़ा पाऊँगा सर, शरीर एकदम थक गया है, थक चुके हैं सर, एकदम अब नहीं हो पा रहा है। मतलब ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं ना कि जैसे अगर आप उनकी पीड़ा सुनेंगे तो आप रो देंगे। जैसे ऐसे बहुत लोग मिलते हैं कि मालूम चल रहा है कि दूर दराज से बंदा कहीं आया है, नहीं सर अभी यहाँ पे सर पैसा अच्छा मिलता है ना सर, काम कर रहे हैं तो अभी सर चल रहे हैं, लेकिन सर इस बार बहुत मेहनत किए हैं, इस वाले राइटर से पढ़ा हूँ, यहाँ से नोट्स बनाया हूँ, ऐसे बनाया हूँ सर, बहुत लास्ट होप है, अगर इस बार हो गए तो ठीक है, इन 3 में से किसी एक वैकेंसी में हो गए तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो सर अब क्या करेंगे सर, अब बाकी अब बच्चे का भी सर अब 10th हो जाएगा मेरे। तो ऐसे जब सुनते हैं ना तो जैसा लगता है सर फट जाएगा। सही बता रहे हैं आपसे। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं कि जहां पे मतलब हार है, एक बात मैं बता रहा हूँ, जहां पे हार है ऐसा नहीं कि हमेशा हार है, उस हार के बाद भी मतलब एक और रास्ता होता है, जीत का होता है, वहां पर भी जीत होती है। और ये जो आप बनने जा रहे हैं ना, अगर आप खुद अपने अंदर अगर आप झांक के देखें, आप जो एक बनने जा रहे हैं, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, एक टीचर बनने जा रहे हैं, एक बी कैटेगरी के नौकरी के लिए आप मतलब वहाँ पे इनरोल होने जा रहे हैं, जो कि अपने में मतलब बहुत बड़ी बात है। और वो भी किसके लिए, मतलब सेंट्रल लेवल की नौकरी के लिए आप वहाँ पे आप कंफर्म होने जा रहे हैं। तो एक मन में जब वो चीज़ जब आपके पास आएगी ना, मतलब वो अपॉर्चुनिटी जब आएगी, तो आप जैसे होता है ना कि आपको लगेगा कि मैं यहाँ जमीन पे ही नहीं हूँ, मैं आसमान में हूँ। और कसम से मैं बता रहा हूँ कि जब आप उस फेज में जब जाएंगे तो अपने आप को एक अलग लेवल पे पाएंगे। और देखिए, टीचर के अंदर कुछ रहे चाहे ना रहे, उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक धैर्य होता है और एक दृढ़ता होती है। धैर्य उसके अंदर इतना होता है कि मतलब उसका धैर्य कभी टूटता ही नहीं है, और दृढ़ता इतनी होती है कि चाहे कितना से बड़ा बड़ा तूफान आ जाए, चाहे कितने से बड़े बड़े उसकी मुश्किल रास्ते हो जाए, लेकिन कभी भी वो जो है अपने सफ़र को नहीं छोड़ता है। तो वही चीज़ आपके लिए भी है। बस ये इतना जान लीजिए कि ये समझ जाइए कि एक बुरा वक्त चल रहा है, और उस बुरे वक्त को आप काट रहे हो, झेल रहे हो, और बस ये है कि जब भी आपका अच्छा वक्त आएगा तो वहाँ से सारी चीज़ें आपकी बदल जाएंगी, आपका एटमॉस्फेयर ही पूरा बदल जाएगा, और वो जो सुख होगा वो सबसे अपर लेवल का होगा। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ या लेक्चर दे रहा हूँ तो ये थोड़ी ना है कि मैं यहाँ पे फर्जी का मैं बकवास बातें कर रहा हूँ, मैं आपके लिए यहाँ पे मोटिवेशन ला रहा हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि बहुत लोग अंदर से टूट चुके हैं, उनका दर्द कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन उस दर्द को हम सुनते हैं और बराबर उस सुनते आते हैं। क्यों सुनते आते हैं? क्योंकि एक टीचर अच्छा वही होता है कि जो सारे बच्चों को लेके चले, उनकी भावनाओं का भी सम्मान करे और उनका भी सम्मान करे। टीचर ये नहीं कि पढ़ाया, पढ़ाने के बाद घर गया, उसका वहां से जिम्मेदारी खत्म। टीचर वो होता है कि जो उनकी भावनाओं का भी सम्मान करे, उनका भी सम्मान करे। तो ये आपके प्रति मेरा सम्मान है कि मैं आपके दर्द को मैं समझता हूँ, और उसमें मैं हमेशा मरहम लगाने का काम करता हूँ, हमेशा आपको संजीवनी देने का काम करता हूँ। रही बात आपके रिजल्ट की, तो देखो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसको बहुत लंबा यहाँ पे रोका जा सकता है, या किसी मौसम को काबू किया जा सकता है, या किसी को भी रोक लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट आपका जुलाई में आने जा रहा है, मिड जुलाई, जो मैंने कल की वीडियो में बताई थी, मिड जुलाई में ही आपका रिजल्ट आएगा। बस आपको यहाँ पे काम ये करना है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में इधर आ रहे हैं
प्लीज़ करके मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप सही करा लीजिए। अभी भी बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती है तो वो अभी उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट में उनकी गड़बड़ी है, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट का इशू हो, चाहे उनके आधार कार्ड का इशू हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स में जो है कहीं पे मतलब मिस स्पेलिंग वगैरह की इशू हो, सारी चीज़ें जो गड़बड़ है उनको आप सही करा लीजिए। या जिन बच्चों ने अभी तक प्रोविजनल डिग्री नहीं निकलवाई है या कंफर्म डिग्री नहीं निकलवाई है उनको भी निकलवा लीजिए। डॉक्यूमेंट की लिस्ट हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2 सेट में आपको पूरा डॉक्यूमेंट बनाना है। वो आपका चाहे 10th हो गया, चाहे 12th हो गया, चाहे आपका अंडर ग्रेजुएट हो गया, चाहे पीजी हो गया, चाहे बीएड हो गया, सीटेट हो गया, सब आपको 2 सेट में वहाँ पे आपको लेके जाना है, 2 फाइल में बना के लेके जाना है और वहाँ पर देना है। बस इतना जानो। बाकी देखो यार, मन से देखो, पॉजिटिव रहो, आपकी दुनिया नहीं उजड़ गई है, आपका कुछ नहीं हुआ है। बस इतना जानो कि आपका संघर्ष लंबा गया है और जिस दिन ये मतलब रिजल्ट आया और जिस दिन उस रिजल्ट में तुम अपना नाम देखोगे ना, मैं सही बता रहा हूँ कि वो खुशी जो होगी ना, वो आपकी बहुत गजब खुशी होगी। और जब आप उस संबंधित विद्यालय पे जब ज्वाइन करोगे ना, तो आप इसी मई, इसी जून और इसी जुलाई महीने को आप हमेशा याद करोगे, क्योंकि ये आपका अतीत होगा और उस अतीत को आप याद करोगे कि इस अतीत में आपने कितना झेला है, कितना कुछ सुना है, कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है, कहाँ कहाँ मतलब क्या क्या चीज़ें आपके साथ घटनाएं घटित हुई हैं, ये सब आपके अतीत में चला जाएगा। चाहे मकान मालिक से झगड़े की बात हो, चाहे दोस्त से झगड़े की बात हो, चाहे आपके शादी टूटने की बात हो, सब ये आपके अतीत में चला जाएगा। और जब आप वहाँ पे एक अच्छी जॉब लेके आएंगे, एक हैंडसम सैलरी पाएंगे और जब आपके अकाउंट में सीधे मैसेज आएगा, तो वो एक अलग लेवल की खुशी होगी। तो उस लेवल को जिए, मन से मतलब उसको सोचिए और उस पर सोचते हुए आगे बढ़िए, निश्चित तौर पे सफलता आपकी होगी। बाकी देखिए, मेरा पूरा सपोर्ट है आपके लिए, कहीं कोई भी दिक्कत होगी बस इतना समझ जाना कि सर आपके साथ खड़े हैं। कोई आपके साथ खड़ा हो चाहे ना हो, लेकिन सर आपके साथ खड़े हैं, तो ये चीज जान जाना। कुछ लोग हमसे कटाव के बारे में पूछ रहे थे कि सर कटाव कैसे क्या होगा, हम अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये है वो है। तो मैंने बहुत लोगों को समझाया, कॉल के जरिए भी समझाया, उनके नंबर का भी एनालाइज किया, सब कुछ बताया। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें कटाव बहुत कम जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जो पीजीटी फिजिक्स है, इसकी कटाव जो है बहुत कम जाएगी, एकदम बहुत कम जाएगी। मान के चलिए कि 50 से 52 नंबर के आसपास जो है आपका पीजीटी फिजिक्स में हमें कटाव देखने को मिलेगा। जैसे उसी में एक सब्जेक्ट है म्यूजिक वाला भी, तो म्यूजिक की भी कटाव जो है यहाँ पे कम ही जाएगी। मान के चलिए कि अगर 55 से 60 के बीच में अगर नंबर बन रहे हैं, तो वहां पे आपका आराम से इजीली जो है म्यूजिक में भी कटाव हमें उतना देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में भी कटाव जो है यहाँ पे कम जाएगी। हिस्ट्री का पेपर नो डाउट बहुत हार्ड आया था और काफी भी बहुत मतलब अच्छी चेक की गई थी, इसमें भी कटाव जो है आपकी हमें कम देखने को मिलेगी। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं एक्सेप्शनल मैं बता दूं कि जिसमें कटाव हाई जाएगी। जैसे आपका जो है सीएस है, सीएस में भी कटाव आपकी जो है हाई जाएगी। और इन सब के साथ साथ जो मैं बता दूं आपको, सीएस है, उसके बाद आपका जैसे पीजीटी का जो हिंदी है, ठीक है, आपका जैसे थोड़ा सा ये बायोलॉजी है, इन सब में कटाव थोड़ा सा हाई रहेगी। उतना हाई नहीं रहेगी लेकिन हाई रहेगी। सीएस में थोड़ा ज्यादा हाई जाएगी। मैथ में जो है कटाव जो है आपका हाई ही जाएगी। तो ऐसे ये मतलब कुछ एक्सेप्शनल मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ कि जिसमें कटाव लो जाएगी, जिसमें जो है कटाव हाई जाएगी। तो इसमें किसी में भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक एवरेज स्कोर अगर आपने किया है तो आपको वहां पे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कैटेगरी है तो उसका भी लाभ मिलेगा और यह है कि रिजल्ट आएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप पॉजिटिव रहें, अच्छे मन से रहें, खुश रहिए। जितना ज्यादा दिमाग पे जोर डालेंगे उतना दिमाग फटेगा, जितना ज्यादा लोगों को सुनेंगे उतना दिमाग आपका फटेगा। बाकी देखो, जो लोग मुझे बोलते हैं कि मैं व्यूज लेने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ये करता हूँ करता हूँ, देखो मेरा ऐसा कोई मतलब रोल नहीं है। आपको मालूम ही है कि व्यूज लेके हमको कितना मिल जाएगा, आप सब जानते हैं। बाकी आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, जो चीजें देते हैं जेन्युइन देते हैं। चाहे टीयर 2 एग्जाम की बात हो, चाहे इसके पहले जो भी मतलब प्रोसेस की बात हो, हमने जो भी चीजें बताई आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताई और इसके अलावा वो कोई भी आपको नहीं बताता है। तो ये है कि आप जो है बने रहिए हमारे साथ चैनल पे। आज के लिए इतना ही, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।